नमस्कार, दीक्षा क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि एसएससी जीडी के लिए हम लोग मैथ्स की क्लासेस ले रहे थे, उसमें हम लोगों ने मेंसुरेशन स्टार्ट किया था। मेंसुरेशन के कुछ वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। ये नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम लोग बात करेंगे बेलन के बारे में। तो आज के इस वीडियो में कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो में एंड तक बने रहेंगे। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसके फॉर्मूले के बारे में, बेलन क्या होता है, इसके फॉर्मूले कैसे हो, क्या क्या होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो आपको सामने एक फिगर दिख रहा है, इसको बेलन बोलते हैं, मतलब इंग्लिश में इसको सिलेंडर कहा जाता है। इसका जो आधार होता है वो वृत्ताकार होता है, मतलब वृत्त के आकार में। तो अगर कभी बेलन के आधार का क्षेत्रफल पूछा जाए तो चूंकि आधार इसका वृत्ताकार होता है तो हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें तो यही इसका आधार का क्षेत्रफल भी हो जाएगा। ये जो चीज़ आपको दिख रही है इसको हम ऊंचाई बोलते हैं, मतलब हाइट बोलते हैं। ठीक है, अगर ये इसको देखें तो ये तिरछी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक, तो ये एक बेलन का स्ट्रक्चर है। ठीक, अगर आप देखें तो इस तरह का कोई पेपर हो, ठीक है, इस तरह का अगर कोई पेपर हो, इसको दोनों साइड से हम फोल्ड कर दें तो जब फोल्ड करेंगे तो ये एक बेलन का आकार, ये जो पॉइंट दिख रहा है ये आपको गोल इधर, और ये एक बेलन का आकार ले लेगा। तो अब इसमें कौन कौन सा फॉर्मूला बनता है, सारे फॉर्मूले के बारे में देखते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला क्या होता है, देखिए इसमें सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है आयतन। ठीक है ना, अगर हम आयतन की बात करें, आयतन मतलब वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम कितना होता है, इसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, आधार का क्षेत्रफल और गुणे ऊंचाई, तो ये हो गया इसका आयतन। ठीक, जो दूसरा फॉर्मूला इसमें पूछा जाता है वो होता है इसका पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब सतह का क्षेत्रफल, सरफेस एरिया इसमें पूछा जाता है। ये कितना होगा, ये इसका हो जाता है 2 पाई आर और ये हो जाएगा h। अब ये 2 पाई आर और h बना कैसे है इस बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। अगर ये एक शीट है जिसको फोल्ड करके, जिसको मोड़ करके आप बना रहे हैं एक बेलन, तो ये क्या होगा, ये जो पॉइंट आपको दिख रही है इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं, ये आपका क्या है, यही तो फोल्ड हो जाएगा, यहाँ से वृत्त के आकार में हो जाएगा। तो अब देखिए एक्चुअली क्या होता है, लंबाई और गुणे चौड़ाई, यह तो इसका क्षेत्रफल होगा। ये लंबाई बदल जाता है एक वृत्त के आकार में, तो जिसकी परिधि होती है 2 पाई आर, तो ये हो गई 2 पाई आर, और ये उसकी ऊंचाई, तो ये 2 पाई आर एच जो होता है, ये फॉर्मूला यहाँ पर बनता है। अब दूसरी चीज़ जो इसमें पूछी जाती है वो पूछी जाती है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। जो तीसरी चीज़ में पूछी जाएगी ये टोटल सरफेस एरिया, इसमें पूछा जाता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया जो है, ठीक, ये क्या होता है, देखो ध्यान से, टोटल सरफेस एरिया में सतह का क्षेत्रफल तो रहेगा ही, ये जो 2 पाई आर एच है, प्लस इसमें अलग से ये जो आधार का है और ये जो ऊपर का लिड है, ये दोनों जुड़ जाएगा। ठीक, तो आधार का भी क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और ऊपर के भी क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो 2 बार पाई आर स्क्वायर। तो अगर इसी फॉर्मूले में 2 पाई आर एच में ही आप क्या करें, अगर 2 पाई आर स्क्वायर आप ऐड कर दे, 2 पाई आर स्क्वायर तो एक नीचे का एक ऊपर का, 2 पाई आर आप कॉमन निकाल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से h बचेगा और यहाँ से 2 r में से 1 r निकला, 1 r बचेगा, तो ये इसका फॉर्मूला बन गया 2 पाई r। ठीक, और ब्रैकेट में h प्लस r, इससे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है ना, इतना पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को। तो ये इसका बेसिक फॉर्मूला हो गया जिसका इस्तेमाल करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली है, अगर मान लीजिए आपको कोई बेलन दिया गया, ठीक है ना, मान लेते हैं कि आपके पास इस तरह का कोई बेलन है, ठीक, और आपको आयतन निकालना है, लेकिन इसमें मान लो ये ऊंचाई हो गया, ये त्रिज्या हो गया, और ये तिरछी ऊंचाई आपको मान लीजिए दी गई 13 और इसका व्यास दे दिया गया 10। तो चूंकि पूरा व्यास 10 है तो त्रिज्या 5 हो जाएगी। अब इसमें ऊंचाई जो है आप पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा, तो 13 और 5 से जो तीसरी भुजा आएगी वो कितनी हो जाएगी, 12। तो इसका इस्तेमाल करके अगर त्रिज्या या ऊंचाई में से कोई एक चीज़ मिसिंग है तो आप पाइथागोरस ट्रिपलेट या पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके आप तीसरी भुजा यहाँ पर निकालेंगे। तो ये हो गया इसका टोटल फॉर्मूला। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको समझ में आ गया, क्योंकि इसके बाद जो हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे उसमें इन फॉर्मूले का इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग आते हैं इसके पहले क्वेश्चन पे। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन हम लोग इसका लगाएंगे। पहला क्वेश्चन देखिए,
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं अनुपात के आधारित, तो इस चीज़ पे स्पेशल फोकस आपका रहेगा। कह रहा है कि दो बेलनों की ऊंचाइयों का अनुपात, मतलब पहले की ऊंचाई 1 और दूसरे की ऊंचाई 2, और उनकी जो त्रिज्याएं हैं मतलब जो रेडियस है उनका जो अनुपात है वो 2:1 है। अब आपसे पूछा गया कि आयतन का अनुपात क्या होगा। ध्यान ये देंगे, कभी भी जिस चीज़ का अनुपात हमसे पूछा जाता है हम उस अनुपात की वैल्यू को वहाँ पर रख देते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान ये देना है कि हमसे अनुपात का वैल्यू पूछा गया है तो अनुपात का फॉर्मूला ध्यान से देखिए। जो अगर मान लीजिए आयतन का अनुपात पूछेगा तो हम आयतन का फॉर्मूला रखेंगे, हमसे अगर वक्र पृष्ठ का पूछा तो हम उसका फॉर्मूला रखेंगे। चूंकि यहाँ पर आयतन का पूछा गया है तो आयतन होता है बेलन का πr²h, ठीक, और इसका भी क्या हो जाएगा πr²h। फर्क क्या रहेगा, यहाँ r1 h1 ये r2 h2, ठीक है ना। तो चूंकि अनुपात में जो सेम वैल्यू है वो तो कट सकती है ना, तो वो हम इसको हटा देंगे, पाई से पाई हट जाएगा। अब r से r इसलिए नहीं कट सकता कि दोनों जगह त्रिज्याएं जो है वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन पाई की वैल्यू तो दोनों सेम ही रहेगी। पहले की त्रिज्या कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, दूसरे की त्रिज्या 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ऊंचाई पहले की कितनी है 2 और दूसरे की ऊंचाई कितनी है 1, तो ये हो गया ये। अब देखें यहाँ से ऊपर आ जाएगा आपका 1 और नीचे आ गया आपका 2, तो आप कहेंगे सर इसका जो अनुपात का जो रेशियो होगा वो 1:2 होगा। दैट मीन्स द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो यहाँ पर 1:2 जो होगा वो इनके आयतन का अनुपात हो जाएगा। अगर इनसे सतह का पूछा होता तो हम सतह वाले फॉर्मूले में रख देते, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखनी है कि चीज़ें इसी तरह से सॉल्व होती है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात हमारे पास है, ठीक है। एक बेलन की त्रिज्या भी है और ऊंचाई भी है। इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारी त्रिज्या हो गई और ये हमारी ऊंचाई हो गई, ठीक है ना। फिर पूछा क्या गया हमसे, पूछा गया कि इसका देखिए आयतन भी आपको गिवन है, मतलब ये πr²h की वैल्यू है और इसकी त्रिज्या आपको निकालनी, मतलब आपको r की वैल्यू निकालनी है। ये तो अनुपात में था ना, तो आपको पता है कि जो हमारा आयतन होता है तो आयतन का फॉर्मूला क्या है πr² और h, यही हमारा फॉर्मूला है आयतन का। तो इसमें आयतन के जगह पर हम 28 और 16 रख सकते हैं, ठीक है। पाई के जगह पर 22/7 रख सकते हैं। त्रिज्या हमारे पास अनुपात कितना है 4 है, तो अनुपात में 4x लगाना पड़ेगा, तो 4x का स्क्वायर, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा h जो है 7x, ठीक है ना। अब ये चीज़ें हमारे पास हैं, तो सबसे पहले क्या क्या कट रहा है वो उसको हटा लेते हैं। देखिए 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है ना। दूसरी चीज़, अगर ये 4x का स्क्वायर है तो दैट मीन्स ये आपका कितना हो जाएगा 28 16 बराबर 22 और 4x का स्क्वायर मतलब हो गया 16x स्क्वायर और एक यहाँ पे तो ये x का क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें जो जो चीज़ें इसमें कटने वाली हैं वो हम पहले काट करके निकाल लेंगे, ठीक है ना। क्या क्या चीज़ें कट सकती हैं, जैसे 11 से ये कट रहा है तो 11 दूना 22, ठीक है ना। 6 और 1 61 हो गया, 11 5 55, ठीक है। और फिर कितना बचेगा 6, 11 6 66 और ये इससे 2 बार में कट जाएगा, ठीक है ना। और ये आपको पता है कि 16 का स्क्वायर होता है, ठीक है, तो ये 16 ही हो जाएगा। क्लियर है इतना। तो यहाँ पर ये चीज़ें क्या क्या कट गई, ये 16 बच गया हमारे पास, तो ये कितना हो जाएगा 16 दूना 32, यहाँ पर रूट आ गया और यहाँ पर हमारा x क्यूब। तो यहाँ से हम x की वैल्यू जो निकालेंगे उसको फिर क्या करेंगे, हम इस 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास त्रिज्या की वैल्यू हो जाएगा। एक बार आप कैलकुलेशन चेक कर लेंगे, प्रोसेस यहाँ पर एकदम करेक्ट है, ठीक है ना। बस आपको आयतन की वैल्यू दी गई, हम उसमें फॉर्मूले में रखेंगे, यहाँ पे फिर हम उसको डिडक्ट करके आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो टोटल सरफेस एरिया होता है संपूर्ण पृष्ठ का होता है वो कितना होता है 2πr और ब्रैकेट में h + r। इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है कितना 1617, ठीक है ना। ये वैल्यू हमारे पास है और इसके आधार का व्यास जो है वो 21 है। तो अगर ये व्यास 21 है तो 21/2 हो जाएगी त्रिज्या, क्योंकि हमको तो त्रिज्या से मतलब है। अब यहाँ पर क्या क्या वैल्यू हमारे पास है देखते हैं। ये 2 की वैल्यू हमारे पास है, पाई की वैल्यू 22/7 हम रख देंगे, ठीक है। और त्रिज्या ये चूंकि 21 है ना, तो 21/2 आपको रखना पड़ेगा क्योंकि ये पूरा व्यास है। ऊंचाई हमारे पास कितनी है, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना हमारे पास दिया गया है, ऊंचाई हमको नहीं पता, ठीक है। दूसरा त्रिज्या फिर हम यहाँ पर 21/2 10.5 रख सकते हैं।
बराबर 1617। यहाँ से इसको पहले कट करके यहाँ से हमको ऊंचाई मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको दिख रहा है कि 7 से पूरा 3 बार में कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये 66 हो गया, ठीक। और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा h प्लस ये आपका चाहे 10.5 कर लीजिए और बराबर 1617। यहाँ से आपको ऊंचाई मिल जाएगी, और जब ऊंचाई मिल जाएगी तो आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि इसका आयतन बता दो, मतलब पाई आर स्क्वायर एच। इस वाले फॉर्मूले में आप रख देंगे तो आपको तुरंत क्या मिल जाएगा, आयतन मिल जाएगा। मतलब पहले हम यहाँ से ऊंचाई निकालेंगे, फिर हम उस वाले फॉर्मूले में रख देंगे तो हमको आयतन मिल जाएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलनाकार टिन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पाई आर और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा h प्लस आर। यही फॉर्मूला है इसका, ठीक है। अगर टोटल सरफेस एरिया हमको निकालना है तो 2 पाई आर के जगह पे हम क्या रखेंगे, तो 2 तो हमारा फिक्स है और पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 हो जाएगा, और आर के जगह पर हम कितना रखेंगे, त्रिज्या हमारे पास गिवन है 14, फिर h प्लस आर मतलब 14 और 7 कितना हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। अब इसी को बस हमको कैलकुलेट करना है, हमारा आंसर ये देखिए आपका 2 बार में कट जाएगा, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 44 दूनी 88, 88 को सिर्फ आपको 21 से मल्टीप्लाई करना है, आपको आंसर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें बस सिर्फ आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा था। अगर आपको फॉर्मूला क्लियर है और ये क्लियर है कि वो फॉर्मूला किस चीज़ का है, तो आप मेंसुरेशन में आपको बहुत दिक्कत नहीं होगी। आप फिगर को अच्छे से समझिए, उस फिगर पर बेस्ड जो फॉर्मूले हैं आप उसको अच्छे से समझिए, तो आप उस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होंगे आप उनको आराम से निकाल सकते हैं। और एसएससी जीडी की वैकेंसी आपको पता ही है आ चुकी है। पहले जो मतलब एक खबर थी कि इतनी ज़्यादा वैकेंसीज आएंगी, उतनी तो नहीं आए, लेकिन फिर भी एक अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है और उम्मीद ये भी है कि ये पोस्ट अभी और बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। इस पर भी एक वीडियो आपको दी जाएगी। उम्मीद यह है कि इसमें कुछ पोस्ट और बढ़ेंगे, क्योंकि वो जो पहले वाली जो ज्वाइनिंग थी, जो आरटीआई का रिप्लाई आया था कि इतने सारे पोस्ट हैं और 84,000 75,000 ऐसा कुछ जो न्यूज़ आ रहा था, उतना इसलिए नहीं आया क्योंकि आरटीआई के जवाब में ये था कि जो पहले वाला जो ज्वाइनिंग था 50,000 से ज़्यादा जो पद थे वो ज्वाइन नहीं हुए थे। तो उन्होंने ये बताया था कि हमारे पास इतने पद खाली हैं, उन्होंने ये नहीं बताया था कि हम इतने पद पर वैकेंसी निकालेंगे, ठीक है। तो वो जो 50,000 से ज़्यादा लोग थे उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, तो वो ज्वाइन हो चुके, तो जो पद रिक्त हैं उतने पदों पर ही भर्ती कराई जा रही है। हालांकि उम्मीद है कि इसमें भर्तियाँ और बढ़ेंगी। तो चलिए आगे देखते फिलहाल क्या हो रहा है। तो आप लेकिन अपनी तैयारी में एकदम जोर लगाएं, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको फरवरी मार्च में एग्ज़ाम होना है, तो टाइम ज़्यादा है नहीं। और हम लोग की पूरी कोशिश है कि जो भी आपके सिलेबस है उसको पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट और अच्छे कंटेंट के साथ कंप्लीट कराया जाए। इसमें हम लोग पूरा का पूरा आप देख सकते हैं कि जो भी क्वेश्चन हम लोग लेके आए सब प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है, एसएससी के एग्जाम में पूछे गए ही क्वेश्चन है, तो इसमें थोड़ा आपको मदद भी मिलेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 7 मीटर गहराई और 20 मीटर त्रिज्या। गहराई का मतलब होता है ऊंचाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको ऊंचाई भी पता है, ठीक। दूसरी चीज़ हमको क्या पता है कि त्रिज्या जो है 20 मीटर है। कितना पानी भर सकते हैं, जितना उसमें खाली जगह होगा उतना ही तो पानी भरेंगे, और खाली जगह कितनी होती है, जितना उसका आयतन होगा उतना ही खाली जगह होगा। तो हमको क्या निकालना है, देखो पाई आर स्क्वायर एच, हमको सिर्फ आयतन निकालना है। तो आप कह सकते हैं पाई फिर आर स्क्वायर, मतलब आर हमारे पास कितना है 20 है, तो 20 इंटू 20 पाई आर स्क्वायर, और ऊंचाई के जगह पर हम रखेंगे 7। ये कट गया, फिर आप इसको मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर मिल जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक ठोस बेलन का आयतन हमारे पास है और इसकी गहराई ऊंचाई भी है, त्रिज्या नहीं, आधार का क्षेत्रफल निकालना है। तो आधार का क्षेत्रफल मतलब क्या होता है, मैंने बताया वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि इसका आधार वृत्ताकार होता है, तो पाई आर स्क्वायर निकालना है हमको। आयतन का मतलब क्या होता है, देखिए आयतन हमारे पास 2002 दिया गया है, और आयतन का मतलब होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, और ऊंचाई हमारे पास 13 दी गई है। तो देखिए ध्यान से कि जो वैल्यू हम निकालना चाह रहे हैं ना, यही हमारा आंसर, क्योंकि हमको यही तो निकालना भी है। तो 13 से ही हम डायरेक्ट यहाँ पर कट कर लें, 13 से एक बार में तरह गया, 7 और 0 70 हो गया, ठीक है ना। 70 हो गया तो कितना हो जाएगा, 5 बार में 65 हो जाएगा, ठीक है ना। तो और 13 चौको 52, तो 154 154 जो है ये इसका आधार का क्षेत्रफल है। अगर यहाँ से त्रिज्या पूछा होता तो फिर हम यहाँ से त्रिज्या निकाल लेते पाई की वैल्यू भर के, लेकिन फिलहाल हमारा आंसर सिर्फ इतना ही है, क्योंकि हमसे सिर्फ और सिर्फ आधार का क्षेत्रफल पूछा गया था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है,
15 सेंटीमीटर त्रिज्या और 119 सेंटीमीटर गहरा ऊंचाई वाले बेलन का आयतन क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ भी देखिए त्रिज्या भी हमारे पास है और गहराई भी हमारे पास है। आयतन निकालना है तो आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 15 है, तो 15 और गुणे 15 और फिर हमारे पास है यहाँ पे पाई आर स्क्वायर और एच ऊंचाई कितनी है, 119। ठीक है ना, तो अब यहाँ से 7 से तो ये पूरा अच्छे से कट जाएगा, 7 × 7 और 7 × 7 = 49। बस आपको ये ऊपर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है और जो मिलेगा आपको वो क्या होगा, इसका आयतन हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है, एक बेलन की ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या से 6 सेंटीमीटर अधिक है। अब देखो यहाँ पे बेलन की जो ऊंचाई है वो त्रिज्या से 6 सेंटीमीटर अधिक है, त्रिज्या 14 है। तो भाई त्रिज्या अगर हमारी 14 सेंटीमीटर है और ये भी तो क्वेश्चन में दे रखा है कि जो इसकी ऊंचाई है वो त्रिज्या से 6 सेंटीमीटर अधिक है, तो ये कितनी हो जाएगी भाई, 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, अब हमसे कह रहा है तो इसका आयतन, सिंपल क्वेश्चन है, आयतन का मत देखिए, सीजीएल का क्वेश्चन है, टीयर 2 का, ये 2022 रीसेंट क्वेश्चन ही है। तो हमसे आयतन पूछा, तो आयतन कितना है, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22/7 और आर की जगह पर हम कितना रखेंगे, 14, स्क्वायर है 2 बार कर देंगे और ऊंचाई हमारे पास कितनी है, इसकी ऊंचाई 20 है। बस यहाँ से आप निकाल लीजिए, आपको आंसर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा आयतन यहाँ से आ सकता है। आप देख सकते हैं कि सारे के सारे प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है, तो हमारा फोकस स्पेशली है कि आपको क्वेश्चन जो भी कराया जाए वो कंटेंट अच्छा रहे। अब यहाँ पे देखिए एक बेलनाकार खंबे का व्यास दिया गया है, तो व्यास अगर 75 है तो त्रिज्या 75 का आधा हो जाएगा, क्योंकि व्यास का आधा होता है। तो 75 का आधा अगर आप चाहें तो डेसिमल में कर सकते हैं, या आप 75/2 रखिए, तो ये काटने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ठीक है, और उसकी ऊंचाई भी हमारे पास है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, ये सेंटीमीटर में है और ये आपका मीटर में है, तो सभी सेम यूनिट में होने चाहिए। और क्योंकि पेंटिंग की दर जो है वो 15 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है, तो हमको मीटर में ही चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो 75 सेंटीमीटर को आप 0.75 लिख सकते हैं। ठीक है ना, और इसको मीटर में, और फिर इसको 2 से आप डिवाइड करेंगे, तो ऐसी वैल्यू आप रखेंगे तब जाके वो मीटर में आएगा। तो आप देखिए वक्र पृष्ठ को पेंट करना, वक्र पृष्ठ होता क्या है, 2 पाई आर एच, तो 2 हो गया। पाई के जगह पर आप कितना रखेंगे, 22/7 हो गया। फिर त्रिज्या की जगह पे आप कितना रखेंगे, त्रिज्या हमारे पास कितना है, आर के जगह पे हमारी त्रिज्या की वैल्यू कितनी है, आप देखिए 0.75/2। ठीक है, 2 पाई आर, और एच की वैल्यू हमारे पास कितना है, 5.6। इसको मीटर में मैंने चेंज किया है। और पेंटिंग का जो खर्च है 15 रुपये, बस इस 15 रुपये से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो भी वैल्यू है इतने रुपए आपको चाहिए होंगे अगर आप उसका वक्र पृष्ठ पेंट कराना चाहते हैं तो। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है कि 2 बेलनों की त्रिज्या, ये स्टार्टिंग में जो पहला क्वेश्चन था ये उसी तरह का कुछ क्वेश्चन है। अब देखिए उनके आयतनों का अनुपात हमको निकालना है। तो मैंने पहले ही बताया था कि अगर आपको आयतन का अनुपात निकालना है तो आयतन का फॉर्मूला रखते हैं। आयतन का फॉर्मूला होता है क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, फिर पाई आर स्क्वायर एच। ये आपको रखना नहीं, ये सब मन में कैलकुलेट करना है। ये R1 H1 और R2 H2, ये पाई से पाई कट गया। ठीक है, उसके बाद पहला आर कितना है, त्रिज्या का अनुपात 3 और 4 है ना, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, या 4 का स्क्वायर 16, और ऊंचाई का अनुपात कितना है, 8 और 5, तो यहाँ पे 8 रखेंगे, यहाँ पे 5 रखेंगे। ये 2 बार में कट जाएगा, तो ऊपर हो गया 9 और नीचे हो गया 2 × 5 = 10। तो आप कहेंगे कि सर इसकी जो रेशियो होगी वो कितनी हो जाएगी, 9:10 हो जाएगी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है ये करेक्ट है। ये सब आपको मन में चलाना है, ये जो चीज़ है आपको सिर्फ वैल्यू रखनी है। ठीक है ना, और सिर्फ आपको वैल्यू रख के कट कर देना। थोड़ी सी प्रैक्टिस आप बनाएंगे तो ये चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी आपके लिए। आते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए, तो आज ये इतने क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद करते हैं कि इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी नए टॉपिक देखिए, मेंसुरेशन में जो भी हम लोग चीज़ें कर रहे हैं, अलग अलग वीडियो में अलग अलग टॉपिक्स के साथ, अलग अलग फिगर्स के साथ हम लोग आ रहे हैं। जिस वीडियो में फिगर है प्लस उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। इन क्वेश्चंस को आप खुद से भी सॉल्व करें और SSC GD की प्रिपरेशन के लिए आप जी जान से लग जाएँ कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उस समय, जिस समय की भर्तियाँ नहीं आ रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो आप इस भर्ती के लिए लग जाएं। आपके पास टाइम 2 से 3 महीने का टाइम है, आप प्रिपरेशन करें। हमारे चैनल से जो भी मैक्सिमम एफर्ट हो सकेगा हम लोग लगाएंगे और आपको प्रोवाइड कराएंगे बेस्ट क्वालिटी कंटेंट के साथ। तो ये आज का वीडियो था, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर करते जाएँ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आपने वीडियो देखा इसके लिए थैंक यू सो मच।